नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें बहन दिया है, भाई दिया और यहाँ पर हमें मित्र दिया है। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 10/2025 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 प्रश्न। और आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लगभग 18-19 प्रश्नों को सोल्व करना होगा। ठीक है, हर किसी प्रश्नों को आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को रोक लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है और जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर बहन दिया, भाई दिया, मित्र दिया, ये जो 3 शब्द दिए हैं इनको ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, तो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहन का डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, बहन का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया भाई और मित्र। तो यहाँ पर आप किसी का भी बना सकते हो। तो मान लो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाई का डायग्राम बनाते हैं। लेकिन भाई का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर बहन का डायग्राम बनाया कि इनका भाई से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे बहन और भाई में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, बहन अलग होती है, बहन एक लड़की होती है और भाई एक लड़का होता है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर भाई का डायग्राम कैसा बनेगा, इससे अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम भाई का डायग्राम इससे अलग बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरे शब्द का बनाते हैं जो कि मैं यहाँ पर दिया मित्र। अब मित्र का डायग्राम बनाने से भी पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर अभी बहन और भाई का डायग्राम बनाया क्या इनका मित्र से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे क्या बहन किसी की मित्र हो सकती है, तो आप कहोगे हो सकती है। क्या भाई किसी का मित्र हो सकता है, तो हो सकता है। क्या सारे के सारे भाई मित्र होते हैं, तो होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दोनों को कुछ कुछ हिस्से में लेना है। तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए, तो डायग्राम हमारा बनना चाहिए कुछ इस हिसाब से। ठीक है, कुछ बहन मित्र, भाई बहन ऐसे भी मित्र हो सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि अगर हमने डायग्राम ऐसा वाला बना दिया, ठीक है, कैसा वाला, अगर हमने डायग्राम ऐसा वाला बना दिया तो यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भाई बहन नहीं हो सकता और कुछ बहन भाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा तीनों शब्द का कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करे कि एक पासे के फलकों पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अक्षर अंकित है। नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो फलक एक्स के विपरीत फलक पर होगा। यानी यहाँ पर हमें 2 पासे दी हैं, इन 2 पासों में एक्स के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। तो बताइए, आपको मैंने बता रखा कि जब भी आपको एक से अधिक पासे को सोल्व करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो कॉमन सतह देखिए और हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा, तो यहाँ पर हमें एक्स का विपरीत बताना है। और इन 2 पासों में अगर हम कॉमन सतह देखते हैं तो कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू कॉमन सतह। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू हमें कॉमन सतह और जो हमें एक्स का विपरीत पूछा है एक्स हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको पता होगा कि जो लेटर कॉमन होता है उसका विपरीत कौन होता है, तो उसका विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा वो होता है। ठीक है, जो उभयनिष्ठ होती है उसका विपरीत कौन होता है, जो छिपा हुआ रहता है। तो आपको पता है एक्स हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है वो डब्ल्यू कॉमन है। तो डब्ल्यू का विपरीत यहाँ पर फिर ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए और एक्स का विपरीत डब्ल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्स का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर सभी का विपरीत निकालना बता देता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर कॉमन निकाला, कॉमन क्या है तो हमारे पास डब्ल्यू है। ठीक है, तो W को हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों को एक तरफ लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा पहले पासे का, दूसरे पासे का मैंने W लिखा। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो पहले पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर V मिला है, फिर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास U मिला है।
तो जैसा मिला उसको क्या करना, वैसा कि वैसा उसके नीचे लिखना है। दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर हमें जेड मिला है, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर वाई मिला है, तो उसको भी जैसा मिला वैसा कि वैसा आपको यहाँ पर लिख लेना है। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर आमने सामने करना, तो यहाँ पर देखिए यू और वाई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यहाँ पर वी और जेड भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और यहाँ पर डब्ल्यू का कौन हो जाएगा, जो नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक्स नहीं दिखाई दे रहा, तो एक्स इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू का एक्स का डब्ल्यू, और हमें यहाँ पर एक्स का पूछा तो मैंने पहले ही बताया था कि डब्ल्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको बताना है। तो बताइए, सबसे पहले आपको खुद से सोल्व करना है, बाकी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर संख्या हमारे पास देखिए ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आपको यहाँ पर सीधे क्या करना है, अंतर देखना है। अगर संख्या अचानक अचानक बढ़ती है तो वहाँ पर आपको गुणा करके देखना है। तो यहाँ पर अंतर देखिए, अंतर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 879 से यहाँ पर देखेंगे 880 को, तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 1 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 880 से 883 को देखें तो यहाँ पर कितना प्लस किया है 880 में, तो यहाँ पर 3 प्लस किया है। यहाँ पर कितना प्लस, 3 प्लस। फिर यहाँ पर देखिए 883 से 888 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 5 प्लस किया। ठीक है, यहाँ पर 883 में 5 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 888 से 895 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, कितना, 7 प्लस। अब आगे वाली संख्या हमें यहाँ पर बताना है, तो आगे वाली संख्या को बताने के लिए आपको इस पैटर्न को समझना होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 7 प्लस, यानी संख्या हमारी सारी की सारी कौन सी, तो यहाँ पर 1 से शुरू हुआ, इसका मतलब ये है कि विषम संख्या है। एक विषम संख्या है, 2 को छोड़ा, फिर 3, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो अगला यहाँ पर 9 प्लस होना चाहिए विषम संख्या के आधार पर। ठीक है, क्योंकि 7 के बाद अगला विषम संख्या 9 होगा। तो यहाँ पर 895 में जब हम 9 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आना चाहिए, तो 904 आना चाहिए। तो 904 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या का पैटर्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एल एम रेखा पर, मतलब एल एम पर रखने पर बनेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, ठीक है, इसको हम एल एम रेखा पर रखेंगे, इस प्रतिबिंब पर रखेंगे, तो इस आकृति का प्रतिबिंब यानी कि इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो बताइए, सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करें। मैंने आपको बता रखा कि दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को हमेशा गलती निकाल के सोल्व करना है, तो कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता कि इसका डायग्राम इस साइड बनेगा, अब ये सीधा सीधा उस साइड पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बॉक्स बना के बताता हूँ और फिर आपको मैं एक गलती निकाल के इसको हटाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सामने की ओर आ जाएगा और सामने की ओर आ जाएगा, और जो एल जैसा बन रहा है ये हमारा इस साइड वाला उल्टा एल। ठीक है, एल जैसा बन रहा है यहाँ पर आके, जैसे यहाँ ये वाला जो हिस्सा इतना सा है, ठीक है, इतना सा हिस्सा वो इधर आके कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर आ जाएगा, और हिस्सा इस साइड ऐसा वाला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा वो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर ऐसा वाला दिखाई देगा। तो ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में डी में, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये वाला हिस्सा ऐसा दिखाई देगा उधर जाकर। ठीक है, बाकी ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, ब्लैक वाला इस साइड है, ये यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आया भी है। ठीक है, बाकी में नहीं आया तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पेपर पर भी इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर पर बनाते हैं फिर उसको दाई और पलट के देखते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, उतना समय रहता नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे, और 5 नंबर से पहले आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैंने एसएससी मोरी के नाम से एक चैनल बनाया है, उस पर मैंने जैसे चैप्टर वाइज वीडियो डालना शुरू करा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको देखिए कुछ चैप्टर से प्रश्न को सोल्व करते नहीं आता या कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको एक वीडियो डाइस का देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू अभी वीडियो डालने वाला हूँ जो कि चैप्टर वाइज होगा, एकदम बेसिक से होगा, जो कि पेड क्लास में मिलता है। ठीक है, तो इस चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। ठीक है,
अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। वापस से हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है ये एसएससी जीडी 10/2/2025 की थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न यानी कि एक ही शिफ्ट के प्रश्न। तो आपको यहाँ पर ये अंदाजा होगा कि हम यहाँ पर जो 2025 में जो पेपर हुआ था वही पेपर हमारा 2025 और 26 में है और हम उसी पेपर को दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास 20 में से 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। इस हिसाब से आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये पुराने प्रश्न है तो मैं सोल्व नहीं करूँ, नहीं। आपको पुराने प्रश्न को पूरे पूरे सोल्व करते आना चाहिए। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर केवल अपना रियल पेपर की तरह मान के सोल्व करो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पैटर्न को समझेंगे। जिस यहाँ पर हमें 28 से अगर हम यहाँ पर 34 को देखेंगे तो 28 से 34 मतलब कितना प्लस हुआ, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 में 6 को प्लस करेंगे तो 34, फिर 34 से यहाँ पर 44 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था, आपको 10 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 44 से 58 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो आपको यहाँ पर 14 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर 58 से 76 का देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था, आपको यहाँ पर 18 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 18 प्लस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 18 प्लस हुआ है तो अगली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर कितना प्लस करना होगा। तो पैटर्न को समझिए कि किस प्रकार का पैटर्न चला है। तो सबसे पहले 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस, यानी 6 से यहाँ पर 10। यहाँ पर देखिए 6 से 10 मतलब 4 का अंतर है, 6 से 10 4 का अंतर है। फिर 10 से 14 4 का अंतर है, 14 से 18 मतलब 4 का अंतर है। तो अगली भी संख्या प्लस करने के लिए 4 का ही अंतर होना चाहिए। तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 प्लस होगा। कितना होगा, 22 प्लस। तो 76 में जब हम 22 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो आपको होगा यहाँ पर 98 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 98 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 98 दिया है, तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर 98 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करने के तरीके होना चाहिए, तो आप आसानी से प्रश्न को कुछ ही सेकंड में सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति श्रृंखला वाला प्रश्न है। इस श्रृंखला में अग्र आकृति कौन सी होगी, कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पैटर्न को समझना होगा कि सबसे पहले पहली आकृति को देखिए। यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 त्रिभुज में टोटल 12 त्रिभुज है, ठीक है। 3 लाइन में 4 है और टोटल 12 है। अब हम इससे अगली को देखते हैं। अगर हम इससे अगली को देखेंगे तो आपको पता है इस लाइन में 4 है, बीच में भी 4 है, लेकिन यहाँ पर 4 थे तो 1 हट चुका है, यहाँ से 1 हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हटा है। फिर यहाँ पर अगली को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरी आकृति में यहाँ पर 1 हटा था तो वो तो हट ही रखा है, ठीक है, वो तो हट ही रखा है। उसके साथ साथ नीचे से यहाँ पर 2 हट चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे से 2 हट चुके हैं इस साइड से, ठीक है। अब इससे और अगली को देखते तो यहाँ पर कौन से वाला हटा, तो यहाँ पर 2 जो हटे थे वो तो वैसे की वैसे हैं, 2 तो हट रखे थे तो हट ही रखे हैं। साथ में यहाँ पर एक पहले से हटा था वो भी हटा हुआ ही है और साथ में एक और हट गया, एक और यहाँ पर नया हटा, ठीक है। तो ऊपर भी 2 हट गए। यानी सबसे पहले यहाँ पर पूरी आकृति थी, उसमें से एक इस वाली लाइन से हटा, फिर इधर वाली लाइन से 2 हटा, फिर इस वाली लाइन से वापस से एक और हटा और इधर लाइन में वैसा ही रहा। तो अगली लाइन में अगला हमें आकृति बनाने के लिए बीच में तो पूरे 4 रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पर ये 2 हटे थे, अब जैसे 2 हट रहे तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों हट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों की दोनों हट जाएंगे और बाकी यहाँ पर 4 रहेंगे और ये 2 रहेंगे। तो ऐसा वाला ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला रहेगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक ये वाला रह रहा तो ऐसा भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 3 तो हो ही नहीं सकते तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर 3 कैसे हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 बचे थे तो दोनों एक साथ हट जाएंगे तो ये पूरा खाली हो जाएगा। यहाँ पर 2 हटे हुए रहेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा, आगे वाला ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 7 व्यक्ति एल एम एन ओ डब्ल्यू एक्स और वाई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो 7 लोग हैं एल एम एन ओ डब्ल्यू एक्स और वाई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे। तो यहाँ पर प्रश्न को हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एन के दाईं ओर एन के दाईं कोई नहीं बैठा है, मतलब एन के दाईं कोई नहीं बैठा, सब उत्तर की ओर ही पंक्ति करके मतलब पंक्ति में बैठे, मतलब एक पंक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर एन बैठा है, ठीक है। और एन की दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, इसका मतलब क्या है कि इधर कोई भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दायां हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा, तो इधर कोई भी नहीं बैठा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बायां हो जाएगा, तो ये बायां हो गया, वो दायां हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये दायां हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की ओर देख रहे थे, इसका मतलब ये क्या हो गया, दायां हो जाएगा और ये हमारा बायां हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब देखिए, इसने कहा कि एन के दाईं ओर, मतलब दाईं कोई नहीं बैठा, तो इधर कोई भी नहीं बैठेगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न करें कि एन और एक्स के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एन और एक्स के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, मतलब इसके बीच केवल 3 व्यक्ति, मतलब इस साइड बैठेंगे, क्योंकि इधर तो कोई भी नहीं बैठा कह रहा है। तो यहाँ पर हम 3 व्यक्ति को बिठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 व्यक्ति को बिठा लेते हैं, यहाँ पर 3 हो गए और अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो एन और एक्स के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे, तो यहाँ पर केवल 3 ही व्यक्ति रहेंगे। अब कौन है वो आगे प्रश्न में पता चलेगा। अब आगे प्रश्न करें कि एक्स और डब्ल्यू के बीच, एक्स और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एक्स और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति। ठीक है, केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे। टोटल कितने, 7 लोग हैं। 7 में से यहाँ पर 5 लोग हो चुके हैं, 5 लोग यहाँ पर हो चुके हैं, इसका मतलब कि 2 लोग यहाँ पर भी बैठेंगे। ठीक है, 2 लोग इस साइड भी बैठेंगे, क्योंकि देखिए एक्स और एन के बीच में तो केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे। अब यहाँ पर क्या करें, एक्स और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो डब्ल्यू को कहाँ पर बिठाएंगे कि एक्स और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहेंगे। तो आप कहोगे डब्ल्यू को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे, तो यहाँ पर डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे प्रश्न करा कि एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन, एम। तो एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम एल को बिठाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एल को बिठाते हैं तो एल के बाएं से एम तीसरे स्थान पर, इसका मतलब एम यहाँ पर आ जाएगा। एम एल के बाएं से यहाँ पर तीसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, एल का बायां इस साइड हो जाएगा, ये पहला दूसरा तीसरा स्थान ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न करा कि वाई एल के ठीक दाएं बैठा है। जो वाई है वो एल के ठीक दाएं बैठा है, तो एल कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका दायां कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो वाई एल के ठीक दाएं बैठा, तो वाई यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ओ और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ओ और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब हमने यहाँ पर कितने लोगों को बिठाया, अभी तक हमने 6 लोगों को बिठाया, एक व्यक्ति हमारा बच गया है, तो उसका स्थान कहाँ आ जाएगा, ये वाला स्थान छोटा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बिठा देंगे। अब यहाँ पर ओ और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो यहाँ पर प्रश्न इसमें देखिए कि ओ और डब्ल्यू के बीच, तो ओ यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, तो इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और एसएससी जीडी में 100% आपको बैठक अवस्था के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आपको बैठक अवस्था के ही देखने मिल रहे हैं और ये टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। वापस से बताइए, यहाँ पर इस समीकरण में हमें क्या करना होगा, चिन्ह को आपस में बदल देना है और फिर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो फटाफट से वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व करें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए माइनस और, यहाँ पर माइनस और गुणा को आपस में बदलना है और भागित और यहाँ पर प्लस को भी आपस में बदलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9 को लिखेंगे, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम गुणा लगाएंगे। अगली संख्या 4 को लिखेंगे, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अगली संख्या 58 को लिखेंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हम भागित लगाएंगे। और अगली संख्या 2 को लिखेंगे, जहाँ पर भागित है वहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। और अगली संख्या 22 को लिखेंगे। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं, बोर्डमास रूल पे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इधर भाग दे देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 यानी कि 29 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 29 बार में। यहाँ पर हमने भाग दिया तो कितनी बार में गया, 29 बार में। इधर का माइनस वैसा ही रहेगा, इधर से प्लस उतारेंगे 22। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधे गुणा भी कर लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, तो इनका गुणा करने पर कितना है, 36 आया। अब हम यहाँ पर माइनस करें प्लस करें, इस समीकरण को आप माइनस करके भी कर सकते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 36 में से हम 29 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहोगे 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर 22 को उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह प्लस का ही रहेगा, क्योंकि 36 बड़ी संख्या है।
अब इनको सोल्व करेंगे तो 22 और 7 कितना हो जाएंगे, तो 22 और 7 29 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 29 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 29। ठीक है, बस आपको यहाँ पर चिन्ह को चेंज करके समीकरण को सोल्व कर लेना है और थोड़ा सा आपको फास्ट करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया और यहाँ पर इनके 2 निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है। तो कथन को सत्य मानिए। सबसे पहले कथन कह रहा है कि सभी अभिनेता, यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी अभिनेता, मान लो ये अभिनेता, ठीक है, ये कौन है, अभिनेता है। और कथन का कहना कि सभी के सभी जो अभिनेता है वो क्या है, लेखक है। अब जितने भी अभिलेखा वो सभी के सभी लेखक है, तो यहाँ पर हम लेखक के अंदर बना लेते हैं। और ये क्या है, एल मतलब लेखक और ए मतलब अभिनेता। ठीक है, ये समझने के लिए यहाँ पर मैं सीधा अक्षर को दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दूसरे को समझिए। दूसरा कह रहा है कि कुछ लेखक क्या है, नर्तक है। तो कुछ लेखक नर्तक है, तो यहाँ पर हम लेखक वाले हिस्से को लेंगे। ठीक है, यानी कुछ लेखक क्या है, नर्तक है। तो यहाँ पर हम कुछ लेखक के हिस्से को नर्तक में ले लेंगे। एन मतलब नर्तक। अब यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि कुछ नर्तक क्या है, सितारे हैं। कुछ नर्तक क्या है, सितारे हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एल के, यहाँ पर तो कहा नहीं लेकिन संभावना हो सकती है, तो यहाँ पर ऐसा लेंगे कि कुछ नर्तक क्या है, सितारे हैं। तो ये सितारे, अब नर्तक का जो सितारे का डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ये वाला संभावना में भी बन सकता है कि कुछ नर्तक सितारे, तो ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये संभावना है। ये यहाँ पर जो क्या है, ये संभावना है, लेकिन इसको अभी छोड़ो। अब इसको छोड़ो, इसके बारे में भी हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ सितारे क्या है, अभिनेता है। क्या आपको यहाँ पर कुछ सितारे अभिनेता दिखाई दे रहे, नहीं। हाँ, कुछ यहाँ पर हमारे ये हो सकते हैं, लेकिन कुछ सितारे अभिनेता नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सितारे अभिनेता कभी भी नहीं होंगे, तो ये वाला तो गलत है, कुछ सितारे अभिनेता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुछ नर्तक, दूसरा क्या कह रहा है, कुछ नर्तक अभिनेता है। क्या कुछ नर्तक अभिनेता है, नहीं। हमें तो यहाँ पर कह रहा था कि कुछ लेखक अभिनेता है, तो नर्तक कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत कह रहा है। तो दोनों की दोनों यहाँ पर गलत है। कुछ सितारे अभिनेता है तो नहीं है। हाँ, कुछ सितारे यहाँ पर लेखक हो सकते थे, लेकिन अभिनेता तो होंगे ही नहीं, तो इसीलिए ये तो गलत है। कुछ नर्तक अभिनेता है, तो ये भी नहीं है। तो दोनों की दोनों गलत है। निष्कर्ष न तो पहला अनुसरण कर रहा है और न ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, ताकि आप रियल पेपर की तरह प्रश्न को सोल्व कर पाओ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हम किन लेटर को भर देंगे कि ये श्रृंखला हमारी तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, तो ये आपको बताना है। तो सोल्व कीजिए। देखिए, ऐसी श्रृंखला को सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर रिपीटेड सीरीज वाला प्रश्न है, मतलब रिपीटेड वाला। तो देखिए, यहाँ पर अक्सर रिपीट भी होते हैं या फिर प्लस माइनस होता है, जैसे मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया भी था और पहले में रिपीट वाला भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिन के पहले तो खंड बनाना, तो गिन लीजिए। गिनेंगे तो यहाँ पर रिक्त स्थान सहित आपको गिनना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास यहाँ पर 20 है। इसका मतलब यहाँ पर हम 4 में खंड बना सकते हैं, क्योंकि 20 को हम 4 से काट सकते हैं, 5 में भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम 4 में बना के देखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करा, 4 में खंड बना लिया। अब हम यहाँ पर लेटर को देखते हैं। यहाँ पर पहला लेटर क्या है, तो यहाँ पर खाली है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जी और यहाँ पर जे और यहाँ पर एम है। तो इनके पैटर्न को हम समझ लेते हैं। जैसे जी से जे को देखते हैं, तो जी से जे मतलब 3 प्लस, फिर जे से एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 3 प्लस, फिर एम से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 3 प्लस। इसका मतलब यहाँ पर हम 3 माइनस करके लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी आना चाहिए। पहला लेटर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, तब हमारे पास यहाँ पर जी आएगा। डी में 3 प्लस करेंगे तो जी, जी में 3 प्लस करेंगे जे, जे में 3 प्लस करेंगे एम, एम में 3 प्लस करेंगे तो पी। तो पहला लेटर डी होना चाहिए। ऑप्शन में एलिमेंट भी करोगे तो आपको यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे। अब हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा लेटर क्या है, तो दूसरा लेटर देखिए, यहाँ पर क्या है, जी है, यहाँ पर रिक्त स्थान, यहाँ पर एम है। तो यहाँ पर देखिए जी से हमें यहाँ पर रिक्त स्थान पर लाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर भी देखना होगा। एम से अगर हम यहाँ पर पी को देखते हैं तो 3 प्लस है, और पी से अगर हम यहाँ पर एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस है। इसका मतलब यहाँ पर भी 3 का अंतर होना चाहिए। तो जी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। और जे में 3 प्लस करेंगे तो अगला एम आना चाहिए, और एम यहाँ पर है।
तो इनमें भी 3 3 प्लस है। और डी और जी, पहले दो लेटर क्या होंगे, डी और जी होंगे। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम परफेक्ट पैटर्न के साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आगे और चेक कर लेते, तीसरे को देखिए। तीसरा क्या है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है, मतलब 3 प्लस है। अगर यहाँ पर 3 प्लस है तो यहाँ पर तीसरा लाने के लिए हमें 3 प्लस करना होगा। तो एफ में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आई आना चाहिए और आई यहाँ पर है बी। और आई में 3 प्लस करेंगे तो अगला एल आना चाहिए, तो एल भी यहाँ पर है। एल में 3 प्लस करेंगे तो अगला ओ आना चाहिए, ओ भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी 3 3 प्लस है। अब लास्ट वाले को देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट क्या है, ई है। ई में 3 प्लस करेंगे तो एच है, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा। एच में 3 प्लस करेंगे तो के आ जाएगा। के में 3 प्लस करेंगे तो अगला क्या आना चाहिए, तो आपको हो गया एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। उसके बाद एन में 3 प्लस करेंगे तो अगला क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर एन क्यू ऑप्शन में लास्ट में भी होना चाहिए, तो यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर भरा है वही वाला आपको ऑप्शन में लगाना है, ठीक है, वही वाला आपको ऑप्शन में लगाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी निश्चित कुट भाषा में हियर आई कम को ईच आर सी टी पी के रूप में कुटबंध किया जाता है। और आगे प्रश्न कह रहा है कि आई एम गोइंग टू आर सी एस बी ओ के रूप में कुटबंध किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में आई को किस प्रकार कुटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। बहुत आसान प्रश्न है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर कॉमन देख के काट लेना तो आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हियर आई कम, हियर हम कहते हैं ना, हियर आई कम, ठीक है। और यहाँ पर आई एम गोइंग, मतलब इनका कोट ये सामने दिया है, इनका कोट ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन देख के काट लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन देख के काटते हैं तो केवल हमें आई कॉमन दिखाई दे रही है, आई अलग है, एम अलग है, ठीक है, आई एम गोइंग अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर आई का ही पूछा है। तो आई कॉमन है तो इधर क्या कॉमन है, वह इनका कोड हो जाएगा। तो इधर आर सी कॉमन है, आर सी कॉमन है तो आई का कोड क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा। तो आर सी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है। तो आर सी अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर NSBX किसी निश्चित प्रकार से QQZA से संबंधित है। ओ के IR ठीक उसी प्रकार RIGU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DTAF निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए, ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है या फिर आप कोडिंग डिकोडिंग कहो। हमें तो यहाँ पर देखना होगा कि इन लेटरों से ये लेटर कैसे संबंधित है, सेम तरीके से इन लेटर से ये कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एन से अगर मैं यहाँ पर क्यू को देखूँ तो एन से क्यू, एन 14 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, मतलब यहाँ पर ABCD में 3 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा था आपको, हो गया 14 3 17। फिर एस से क्यू को देखूंगा, एस से क्यू को देखूंगा तो एस कितने नंबर पे, तो एस हमारा 19 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। फिर बी से जेड को देखो तो बी हमारा 2 नंबर पे, जेड हमारा 26 नंबर पर। पीछे जाएंगे तो आपको पता होगा, तो पीछे जाएंगे तो यहाँ पर वापस से 2 ही माइनस दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स से क्या करूँगा, ए को देखूंगा तो एक्स हमारा कितने नंबर पे, तो आप कहोगे एक्स हमारा 24 नंबर पे और मुझे ए पे जाना है तो यहाँ पर 3 प्लस करना होगा। क्या करना होगा, 3 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 + 2 - 2 - 3 प्लस, क्या यही वाला लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए ओ से अगर मैं आर को देखूँ तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी ओ से आर, मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर मैं के से आई को देखूँ तो के 11 पे, आई 9 पे, मतलब 2 माइनस है। और आई से अगर मैं जी को देखूँगा तो यहाँ पर भी 2 माइनस है। फिर ओ से आर से मैं यू को देखूँ तो आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे। और आर से यू, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस है। यहाँ पर कितना प्लस, 3 प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में सेम पैटर्न दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 3 + 2 - 2 - 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 + 2 - 2 - 3 प्लस है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 3 + 2 - 2 - 3 प्लस कर लेंगे। तो डी में हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और जी केवल एक ही ऑप्शन में, तो यही वाला ऑप्शन लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। आपको यहाँ पर पूरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। आपका आंसर तो आ चुका है। फिर टी में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो टी 20 पे 2 माइनस करेंगे तो 18
आता, 18 नंबर पे आर आता। ए में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। उसके बाद एफ में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, अभी तो 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आई आएगा। तो ये वाला हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या करना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने फिक्स यहाँ पर लॉजिक पता करा था दोनों में सेम। तो यहाँ पर आपको इतना पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर अगर संदेह है तो फिर आपको यहाँ पर पूरा चेक करना होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि जो ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है ये सांकेतिक वाला प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या बताना, यदि P प्लस क्यू माइनस आर गुणे एस भागित टी है तो उपरोक्तों के आधार पर P का T से क्या संबंध है, आपको ये बताना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण को देखना है। इस तरफ से आपको यहाँ पर क्या करना है, इनका रिलेशन देखते हुए जाना है, तो आसानी से ये प्रश्न सोल्व होगा। देखिए यहाँ पर देखिए P से अगर हम Q को 2 को रिलेशन देखते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या करा कि A प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर भी P प्लस क्यू का अर्थ क्या हो जाएगा कि P क्यू की पुत्री हो जाएगी। P क्या हो जाएगी, क्यू की पुत्री हो जाएगी। तो क्यू की पुत्री कौन हो जाएगी, P हो जाएगी। ठीक है, तो P की पुत्री कौन हो जाएगी, यहाँ पर P की पुत्री देखिए A प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर भी P प्लस क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू का अर्थ क्या हो जाएगी, P क्यू की पुत्री हो जाएगी। तो P क्यू की पुत्री, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। अब आगे इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा माइनस का चिन्ह है। और माइनस का अर्थ क्या कहा, माइनस का अर्थ कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्यू आर का भाई हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, आर का भाई हो जाएगा। तो आर यहाँ पर लिखेंगे, और ये आर का भाई कौन है, क्यू है। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। ठीक है, और आर का भाई क्यू है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आर और एस के बीच में अगर हम इनका रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। और गुणे का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर भी आर गुणे एस का अर्थ क्या हो जाएगा कि आर एस की पत्नी हो जाएगी। आर एस की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं और आर क्या हो जाएगी, एस की पत्नी हो जाएगी। तो एस ऑटोमेटिकली यहाँ पर पति हो जाएगा। ठीक है, एस की पत्नी है तो ये पति है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास यहाँ पर एस और टी के बीच में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ क्या कहा है कि भागित का अर्थ का कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए बी का पिता, तो यहाँ पर भी एस टी का पिता हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा, टी का पिता हो जाएगा। तो टी को कहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा, टी का पिता हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें तो उपरोक्तों के आधार पर P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। यानी यहाँ पर P का T क्या लगेगा ये आपको बताना है। यानी यहाँ पर देखिए P का T से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर देखिए T का P क्या लगेगा, बताइए T का P क्या लगेगा। तो ये T है, टी की कौन है, तो टी का ये एस पिता है और ये टी की माता है। ठीक है, ये टी की माता है कौन, आर। और माता का ये कौन है, क्यू भाई है। और माता का भाई का कौन है, ये पुत्र पी है। तो अपनी माता का भाई का पुत्र, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए माँ के भाई का पुत्र हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि भाई की पत्नी लगेगी, नहीं भाई की पत्नी नहीं लगेगी। कि भाई की पुत्री लगेगी, नहीं लगेगी। माँ के भाई की पत्नी, तो माँ के भाई की पत्नी भी नहीं है। तो माँ के भाई की पुत्री, तो माँ के भाई की पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये हमारी लेटर सीरीज है। ठीक है, तो लेटर सीरीज में हमारे पास अगले लेटर क्या आना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। तो लेटर सीरीज में क्या करना है, आपको एक एक लेटर को चेक करना कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लेटर को चेक कर लीजिए। जिससे यहाँ पर हम देखेंगे कि आर से अगर हम यहाँ पर टी को देखते तो आर से टी मतलब 2+, और टी से वी को देखेंगे तो 2+, वी से एक्स को देखेंगे 2+, और आगे वाला लाने के लिए हमें 2+ करेंगे तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। ठीक है, और जेड हमें ऑप्शन में दिया है भी, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। फिर दूसरे को देखिए, एफ से क्या करेंगे, एच को देखेंगे 2+, एच से जे को देखेंगे 2+, फिर जे से एल को देखेंगे 2+, और अगला लाने के लिए हमें 2+ करना होगा तो यहाँ पर एन आ जाएगा, क्योंकि एल में 2+ करेंगे तो एन आएगा। जेड एन हमें तीनों यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है। लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, लास्ट वाला क्या है, जी है। जी से आई को देखेंगे 2+, आई से के को देखेंगे 2+, के से एम को देखेंगे 2+, तो अगला लाने के लिए हमें 2+ करना होगा। तो एम 13 पे 2+ करेंगे तो कितना हो जाएंगे 15, और 15 नंबर पे ओ आता। तो जेड एन ओ ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। आपको एक एक लेटर को चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया और मैंने क्या कहा, आपको वीडियो को रोककर खुद से सोल्व करना है, तो खुद से सोल्व करना है। प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर कह रहा है कि FILE को 6312 के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर LIVE यानी लाई को 3241 के रूप में कोडबंद किया जाता है। दी गई कोड भाषा में वी को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये सबसे आसान प्रश्न है। मैंने क्या बता रखा कि सिंगल लेटर का पूछे तो सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना। तो कॉमन देख लीजिए और यहाँ पर क्या करना, आपको वी को निकालना है। तो कॉमन देख लीजिए। ठीक है, कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर लेटर में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एल कॉमन दिखाई दे रहा है, एल को काटेंगे। आई कॉमन दिखाई दिया तो आई को काटेंगे। ई कॉमन दिखाई दिया तो ई को काट लेंगे। संख्या में यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दिया तो 3 को काटेंगे। 2 कॉमन है तो 2 को काटेंगे। यहाँ पर हमारा एक कट रहा तो एक भी कॉमन है तो एक को काट लेंगे। जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का कोट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एफ बचा तो एफ और इसके सामने क्या बचा, 6 बचा, तो ये एक दूसरे के कोट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वी बचा, इधर हमारे पास 4 बचा तो ये भी एक दूसरे के कोट हो जाएंगे। तो वी का पूछा है तो वी का क्या है, 4 हो जाएगा। वी का 4 हो जाएगा तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछे तो कॉमन देख के काट लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से सम्माने और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। बताइए, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, उनमें से 3 किसी न किसी निश्चित प्रकार से समान है लेकिन एक अलग है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करते हैं। मैंने आपको समूह में बता रखा, कैसे देखिए, जैसे आर से टी को देखिए, आर से टी को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस क्या है, तो यहाँ पर 2 प्लस क्या है। उसी तरीके से नीचे भी देख लेते हैं, यहाँ पर यू से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस हो रहा है। जी से आई को देखें तो जी से आई मतलब यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस क्या है, मतलब लेटर में 2 प्लस क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर सी से ई को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पर पहले लेटर में तो सभी में 2 प्लस हुआ है। हम दूसरे को चेक करते हैं। टी से क्या करेंगे, टी से वी को टी से यू को देखेंगे तो TU मतलब यहाँ पर 1 प्लस से। फिर यहाँ पर W से Y को देखेंगे तो WY मतलब यहाँ पर 2 प्लस से। फिर I से J को देखेंगे तो I से J मतलब यहाँ पर 1 प्लस से। फिर E से F को देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस है। तो अब आपको यहाँ पर एक अलग दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला अलग है, तो यहाँ पर दोनों में 2 प्लस हुआ है लेकिन बाकी में क्या हुआ था, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस। तो इन तीनों में से ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला समूह से संबंधित नहीं है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो बताइए, सबसे आसान प्रश्न ये भी, अगर दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से किया होगा तो यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर हम कह रहा है कि इतने से हिस्सों को क्या करना है, यहाँ पर हमें मोड़ना है। अगर इसको बाएं ओर मोड़ेंगे तो यहाँ पर सेम वैसा की वैसा बनेगा, यानी सेम वैसा की वैसा बनेगा, मतलब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा तो बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बड़ा वाला वो यहाँ पर आ जाएगा और एक छोटा वाला यहाँ पर बन जाएगा, तो ऐसा दिखाई देगा। अगर हम ऐसा ऑप्शन में देखते हैं तो नीचे तो है, मतलब सभी में, मतलब यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो एक गायब ही हो रहा, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये सामने होगा लेकिन ये उधर ही साइड उल्टा जा रखा था, उल्टा था मतलब वैसा कि वैसा नहीं जाएगा, तो डी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 में से कौन सा हो सकता है, तो आपको होके देखिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस साइड से आपको क्या करना है, ऊपर से इसको और कागज़ को मोड़ना है। अगर हम इस ऊपर से मोड़ेंगे तो आपको पता कि ये जो सामने वाले हैं ये कैसे दिखाई देंगे, कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार के ये वाले जो हिस्से दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो सीधा की सीधा है, तो सीधा की सीधा नहीं जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में भी गलती है, तो इसको भी हटा देंगे। पूरा यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, बी वाला। तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, बी की तरह दिखाई देगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के आधार पर यहाँ पर ERST एक निश्चित प्रकार से BLEN से संबंधित है।
एक्स से एस एन आर ठीक उसी प्रकार यू एम के एल से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए डी आई ओ क्यू दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है। तो वापस से बताइए उसी टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी उससे थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे ई से बी को देखिए। तो अगर हम यहाँ पर ई से बी को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ई से बी को देखिए, ई 5 नंबर पे ई 5 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था आपको हो गया, यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। अब यहाँ पर 3 माइनस तो पहले लेटर में हो रहा है। दूसरे में देखिए आर से क्या करेंगे, एल को देखेंगे। तो आर एल, आर कितने पे 18 पे, एल 12 पे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो 18 12 मतलब 6 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एच से ई को देखेंगे। तो एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर वापस से 3 माइनस हुआ है। कितना, 3 माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वापस से 3 माइनस हुआ है। फिर टी से एन को देखें तो टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, एन हमारा 14 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, बीसीडी में 6 माइनस हो रहा है। तो पैटर्न देखिए यहाँ पर 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस। सेम यहाँ पर भी देखिए एक्स से क्या करेंगे, यू को देखेंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस है, एक्स 24 पे, यू 21 पे, 3 माइनस। फिर बाद में एस से एम को देखेंगे। तो एस 19 पे, एम 13 पे, 6 माइनस से। एन से के को देखेंगे तो एन 14 पे, के 11 पे, 3 माइनस से। आर से एल को देखेंगे तो आर हमारा 18 पे, एल 12 पे, यहाँ पर भी 6 माइनस है। तो यहाँ पर भी सेम है, 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस। तो यही वाला हम यहाँ पर भी कर लेंगे। सबसे पहले 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला लेटर ए आएगा। ऑप्शन में देखिए अगर पहला लेटर ए की में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरा चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें 6 माइनस करना है। तो आई हमारा 9 नंबर पे, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, और 3 नंबर पे सी आएगा। फिर वापस हमें 3 माइनस करना है। ओ हमारा 15 पे, 3 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 नंबर पे एल आता है। फिर क्यू में वापस हमें 6 माइनस करना है। क्यू 17 पे 6 माइनस कर देंगे 11, और 11 नंबर पे के आता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर कहाँ पर मैच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा बैठक अवस्था का ही प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। मतलब 4 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनके आसन व्यक्ति के बीच की दूरी समान है, मतलब वो आमने सामने और आमने सामने की दूरी समान है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पंक्ति 2 है, ठीक है। ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी पहली पंक्ति है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाली ये हमारी दूसरी पंक्ति, ये 2 पंक्ति है, अलग अलग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहली पंक्ति की बात करें तो पहली पंक्ति क्या करें, एन ओ टी और ई बैठे हैं, और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। मतलब ये जितने भी बैठे वो सभी का मुख क्या है, दक्षिण की ओर है। मतलब ये इस साइड मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ये इस साइड मुख करके बैठे, तो यहाँ पर नीचे की ओर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये ऐसे देखेंगे, ठीक है। 4 लोग हैं, तो यहाँ पर मैं 4 यहाँ पर इनके स्थान बना देता हूँ, ठीक है। ये 4 लोग हैं। और जो पंक्ति 1 के ये 4 लोग हैं जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। और पंक्ति 2 के, पंक्ति 2 वाले क्या है, तो पंक्ति 2 वाले डी ए एम और एस, और ये इन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो जो पंक्ति 2 वाले इनका मुख सभी का कहाँ पर है, ये उत्तर की ओर है, ठीक है। सभी का मुख इनका कहाँ पर है, उत्तर की ओर है। और इसने कहा था कि आमने सामने, तो हम यहाँ पर इनको आमने सामने ही रखेंगे, ठीक है। समान दूरी पर रखेंगे ताकि प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर सोल्व हो जाए। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए। अब आपका यहाँ पर प्रश्न सही होगा, कैसे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या करें कि इस प्रकार पहली पंक्ति में, ठीक है, इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख एक दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। तो ठीक है, ये आमने सामने, ये किसी अन्य व्यक्ति की ओर। अब आगे यहाँ पर प्रश्न करा कि एस के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है, एस के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है। एस कौन सी पंक्ति में, तो एस हमारा दूसरी पंक्ति में है, और एस के दाएं ओर कोई भी नहीं बैठा। इसका मतलब ये है कि एस को हम यहाँ पर बिठाएंगे तो एस का दायां किधर होगा, इस साइड हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो जैसा अपना दायां एस का, उसका भी दायां है, तो इसकी दाएं ओर कोई भी नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पर बिठाएंगे। आगे प्रश्न करा कि एन के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है। एन कहाँ पर है, एन कौन सी पंक्ति में है, तो एन हमारी पहली पंक्ति में है। तो पहली पंक्ति का दायां किधर होगा, क्योंकि ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो इनका दायां यहाँ पर होगा। तो एन के दाएं ओर कोई भी नहीं बैठा, इसका मतलब एन को हमें यहाँ पर बिठाना होगा, ठीक है। जब जाके एन की दाएं ओर कोई भी नहीं बैठाएगा, क्योंकि एन इस वाली पंक्ति का और ये सारे लोग दक्षिण की ओर देख रहे हैं। आगे प्रश्न करें कि एस और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी एस और ए के बीच,
एस और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए हमारा दूसरी पंक्ति का है और एस भी दूसरी पंक्ति का है, यानी ए और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी ए को हम यहाँ पर बिठाएंगे तब इनके बीच केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है कि ओ टी के बाएं और दूसरे स्थान पर है। क्या कह रहा है कि ओ टी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ टी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर ओ कौन सी पंक्ति का है, तो ओ पहली पंक्ति का है और टी भी पहली पंक्ति का है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ओ टी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो टी का बायां किधर होगा, तो और दूसरे स्थान मतलब यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, और ओ टी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर मतलब यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि ये नीचे की ओर देख रहे हैं तो इनका बायां किधर होगा, इस साइड हो जाएगा, और दायां इनका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है कि एम ई के सम्मुख नहीं है। जो एम है ये ई के सम्मुख नहीं है, तो एम की कौन सी पंक्ति का है, तो एम हमारा यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति को क्लियर कर लीजिए। पहली पंक्ति में 3 लोग तो बैठ चुके हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर कौन बचा है, ई बचा, तो ई ऑटोमेटिक फिर यहाँ पर बैठ जाएगा। तो पहली पंक्ति में 4 लोग कन्फर्म हो गए हैं। अब यहाँ पर जो हमें ये कह रहा था कि ई, यहाँ पर कह रहा है कि एम ई के सम्मुख नहीं है, इसका मतलब ये है कि ई के सम्मुख एम नहीं है, तो एम यहाँ पर नहीं आएगा। एम हमारा दूसरी पंक्तियाँ, तो एम फिर यहाँ पर बैठेगा क्योंकि इसके सम्मुख नहीं है कह रहा है। एम ई के सम्मुख नहीं है तो यहाँ पर एम नहीं आएगा। अब दूसरी पंक्ति में हमारे पास कौन बचा है, तो आपको कभी डी बचा तो डी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर सभी को बिठा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें यहाँ पर देखना होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को निरूपित करता है, यानी कौन सा विकल्प जो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख बैठे उनको निरूपित कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एन और डी, क्या एन और डी आपस एक दूसरे के मतलब आमने सामने बैठे हैं, तो एन और डी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी कह रहा है कि टी और एम, क्या टी और एम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर ई और ओ, क्या ई और ओ आमने सामने बैठे हैं, क्या ई और ओ, तो नहीं बैठे हैं, तो ये भी नहीं। ई और ए, ठीक है, तो ई और ए भी आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बचा, यही सही जवाब हो जाएगा। और ओ और एस ये आमने सामने बैठे हैं, तो यही आमने सामने बैठने वाले को निरूपित कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि शब्द KNIFERS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में से बाएं दूसरे अक्षर और दाएं तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, वहाँ पर आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। जैसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सभी ने मुझे बताया था कि 173 आंसर आ रहा है, तो मैंने उनको सही है करके ने रिप्लाई करके बताया भी था। ठीक है, तो पहले जो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट वाला टेस्ट क्वेश्चन था उसका 173 सही जवाब था। ठीक है, तो 173 काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, तो उनको मैंने रिप्लाई भी किया था। अब इस सवाल का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं आता हो तो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में ऐसा सेम प्रश्न को सोल्व करना सिखाया है, तो उसे देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब आपको मुझे देना होगा। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा इस इमोजी पे, उस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके राइट में उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। इसके बाद बाकी अगर आपको ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है, या फिर अपोजिट अगर आपको पता है नहीं है या याद होने में दिक्कत आती है, आप बार बार भूल जाते हो, तो लैपटॉप में आपको यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट वाला वीडियो दिखाई देगा होगा कंप्लीट वाला, वो ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी कि ABCD में ये कितने नंबर पे आते हैं, वो कभी भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है, किसी को बेसिक से पढ़ना है, तो मेरा SSC मोरी के नाम से जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।